गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है आइसोलॉबल एनालॉगी। ठीक है जी, आइसोलॉबल एनालॉगी। तो जो ये वाली टर्म थी ना, आइसोलॉबल एनालॉगी, दिस वाज गिवन बाय हॉफमैन। ठीक है, हॉफमैन ने ये टर्म दी एंड उसने इसको डिफाइन किया कि जो गिवन मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स हैं, सपोज हमें कोई मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स दे रखी हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट आइसोलोबल होंगी इफ़ दे हैव सेम एनर्जी। ठीक है, उनकी एनर्जी सेम है, सेम शेप ऑफ फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। ठीक है, सेम शेप है फ्रंटियर ऑर्बिटल्स की। अब ये फ्रंटियर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो हम पेरीसाइक्लिक में पढ़ते हैं ना, होमो और ल्यूमो ऑर्बिटल्स। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये होते हैं हमारे पास फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। इनकी शेप सेम होनी चाहिए, सेम सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन हम कहेंगे कि जो गिवन फ्रेगमेंट्स हैं ना, वो आइसोलोबल हैं। ओके, इनकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो सेम होती हैं। इसी वजह से हम आइसो का मतलब ही क्या होता है, सेम। ठीक है, तो इसीलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आइसोलोबल एनालॉगी। तो इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो अभी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, देखो हमें ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और हमें पूछा हुआ है 4 ऑप्शंस देके कि हमें बताना है कि किसके साथ आइसोलोबल है। तो आप क्या करोगे, आप पहले उसके इलेक्ट्रॉन्स चेक करोगे कि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब देखो जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये कोबाल्ट, कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, इसमें होते हैं 9। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्यू का कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं बॉन्डिंग के लिए। तो इसमें कितने हुए, 4 × 2 8 हो गए। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आया हमारे पास, 17 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 17 हैं। तो हमने फर्स्ट चीज़ तो कर ली। ठीक है, हमें क्या बताना था कि किसके साथ ये आइसोलोबल है, इसके आइसोलोबल स्पीशीज़ क्या है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, आपको ना जनरली मेन ग्रुप एलिमेंट्स दे रखे होंगे। ठीक है, ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं, उनके जो कॉम्प्लेक्सेस वगैरह हैं वो दे रखे होंगे। तो आपने क्या करना है, देखो ट्रांजिशन मेटल एंड मेन ग्रुप। तो अगर आपके पास ट्रांजिशन मेटल में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 17 आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स के जो कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर उनमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आइसोलोबल है। ठीक है, अगर हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है उसमें 16 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो मेन ग्रुप है ना उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कॉम्प्लेक्स के अंदर, देन वो आइसोलोबल होंगे। अगर ट्रांजिशन मेटल्स के केस में 15 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो मेन ग्रुप के जो एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्सेस वगैरह है ना उनमें 5 होने चाहिए। ठीक है, अगर 14 है तो 4 होने चाहिए। अगर ये चीज़ आपको मिलती है ना तो वही चीज़ क्या है, आइसोलोबल होगी। ठीक है, अब ये देखो आप COCO4, इसका टोटल कितना आया, 17। हमें 4 ऑप्शंस दे रखी है, तो उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी होगी, ये वाली ऑप्शन मेन ग्रुप एलिमेंट्स के केस में, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 4। ठीक है, 3 यहाँ से आए तो 17 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 7। ठीक है, ये चीज़ देखोगे, 18 है तो 8, 17 है तो 7, 16 है तो 6। तो ये चीज़ होती है आइसोलोबल मतलब स्पीशीज फाइंड आउट करने का तरीका। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो CO, ये कोबाल्ट कार्बोनिल, दिस इज आइसोलोबल विद CH3। ये मतलब रिप्रेजेंटेशन है, हम इसको जो आइसोलोबल रिप्रेजेंटेशन है ना वो इस तरह के होते हैं, इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, हम इसको आइसोलोबल लिख सकते हैं कि ये Cl के साथ भी तो आइसोलोबल हो सकती है, क्योंकि इसके वैलेंस में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। और जो ये वाला है इसके वैलेंस में 17 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अपना वैलेंस कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी अपना वैलेंस कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये भी दोनों आइसोलोबल हो गई ना। तो जो आइसोलोबल होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत मैच करती हैं। हम कह सकते हैं कि जो ये होते हैं ना हेलोजन एटम्स जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो ये क्या करते हैं कि वैलेंस को कंप्लीट करने के लिए
ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। तो सेम इस केस में भी ऐसा ही होता है कि इन पे भी चार्ज आ जाते हैं, COCO4 नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि जो आइसोलोबल स्पीशीज़ होती है ना, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। इसमें डाइमर बन सकते हैं, तो इसमें भी क्या होगा कि जो वैलेंस को कंप्लीट करने के लिए इसमें भी डाइमर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ रही है ना कि जो आइसोलोबल होता है उसका मतलब सेम होना चाहिए सारा कुछ। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आइसोलोबल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो ऑब्वियस है कि वो सेम ही होंगी। ओके जी, तो पहली एग्जांपल तो ये थी। अब मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताती हूँ जो कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया था। देखो, FeCO2P ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इस पे है नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये चीज़ थी और ऑप्शंस थी CH3, CH2, CH नेगेटिव। तो आपको बताना था कि जो ये वाली स्पीशीज़ है इनमें से किसके साथ आइसोलोबल है। ठीक है, तो क्या करना है कि हमें जस्ट क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। इसकी ये वैलेंस में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका कंट्रीब्यूशन 2 होता है, 2 अटैच्ड है तो 4 आ गया। ठीक है, इसका होता है 2 कंट्रीब्यूशन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो टोटल कितने हुए, 12 + 14 + 1, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 15 हुए। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, ये मेन ग्रुप का केस है। तो इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, मैंने क्या बताया था, अगर 15 है तो 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, देन स्पीशीज आइसोलोबल होंगे। तो किस केस में 5 है, इस केस में। ठीक है, यहाँ से 4, यहाँ से 1, तो टोटल कितना आया, 5, CH। तो जो ये वाली स्पीशीज़ है ये हमारे पास आइसोलोबल हुई। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। हम और एग्जांपल्स करते हैं, लाइक आप देख सकते हो MnCO5। ठीक है जी, MnCO5 ये किसके साथ आइसोलोबल होगी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर है 7, यहाँ से आए और 10 यहाँ से, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 17 वाली स्पीशीज़ आइसोलोबल होगी CH3 के साथ, क्योंकि इस केस में 4 है और यहाँ से आएंगे 3, तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये वाली स्पीशीज़ हैं ये आइसोलोबल है। ठीक है, आइसोलोबल होती हैं। इसमें भी क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या हुई, आइसोलोबल। ओके, अब जितनी मर्जी चाहे एग्जांपल्स ले सकते हो, लाइक FeCO4 ले लो। ठीक है जी, अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से भी 8 आए, तो टोटल कितने हुए, 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली जो स्पीशीज़ है ये आइसोलोबल हो सकती है CH2 के साथ। ठीक है, इसमें कितने हैं, 4, इसमें 2, तो 4 + 2 कितने हुए, 6। ठीक है, और कह सकते हैं कि सल्फ़र के साथ भी आइसोलोबल हो सकती है, क्योंकि देखो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी कम है वैलेंस से, और सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट करने से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी कम है अपना वैलेंस कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो ये आइसोलोबल स्पीशीज़ के होते हैं। ओके, आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो हम और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, लाइक देखो CrCO6। ठीक है जी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इससे कितने आए, 12, तो टोटल कितना हुआ हमारे पास, 18। ठीक है, टोटल रिजल्ट कितना हुआ, 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन है, ये किसके साथ आइसोलोबल होगा, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के साथ। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, CH4 में, 4 यहाँ से, 4 इसकी कंट्रीब्यूशन, तो टोटल कितने आए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि जो CrCO6 है दैट इज़ आइसोलोबल विद CH4। ओके जी, तो आई होप ये वाली जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।